हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 12 के लिए हमें अभी से कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है सो दैट हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। मेरे क्लास 12 में 94.6% थी ओवरऑल एंड मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों में ही 100 आउट ऑफ 100 आए थे। तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट क्लास 12 या इसके अलावा आप जेई, नीट, एनडीए, सीयूईटी या किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 12 की परसेंटेज के बेसिस पे आपको कहीं भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। अगर आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए है तो आपको सीयूईटी देना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली एमबीबीएस करना है तो नीट देना पड़ेगा, एनआईटीज आईआईटीज में जाना है तो जेई देना पड़ेगा, एनडीए अगर आपको आर्म फोर्सेस में जाना है तो देना पड़ेगा, है ना। तो आपको इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको सिर्फ क्लास 12 के लिए ही प्रिपेयर करना है या साथ के साथ इन एग्जाम्स पे भी फोकस करना है, क्योंकि इनका पैटर्न डिफरेंट होता है, इनके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट रहती है, ठीक है। अगर आपको जेई के लिए या सीयूईटी के लिए वीडियोस चाहिए होंगी सो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आज तो हम स्पेसिफिकली क्लास 12 के लिए ही बात करने वाले हैं कि मैंने कैसे प्रिपेयर करा था और आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आपको मेन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। मेन सब्जेक्ट्स जैसे अगर आपकी पीसीएम है या पीसीएमबी है तो ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली कॉमर्स में हमारा बिजनेस स्टडीज है, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज की तो आपको पता है आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखी है, ज्योग्राफी ले रखी है, जो भी है आपके वो मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं और मैक्सिमम जो फोकस है उन पे होना चाहिए। और ये हमारे बाकी के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, सीएस। अब ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देना है, छोड़ देना है, इन पे फोकस नहीं करना है। यू हैव टू फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स एज वेल, बट जो आपका मेन फोकस है ना वो इन सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए। जैसे हफ्ते में 2 दिन आप फिजिकल एजुकेशन को दे सकते हो, हफ्ते में 2 दिन आप इंग्लिश को दे सकते हो, हफ्ते में 2 दिन अगर आपकी हिंदी है या सीएस है तो इन सब्जेक्ट्स को आप दे सकते हो इस तरीके से, ठीक है। मेन सब्जेक्ट्स तो मैंने बता ही दिया है, पीसीएम है तो पीसीएम, पीसीएमबी है तो पीसीएमबी, पीसीबी है तो पीसीबी। सिमिलरली ह्यूमैनिटीज कॉमर्स में जो आपके टॉप सब्जेक्ट्स हैं वो आपके मेन सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। और बाकी जो हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। आपको कोचिंग लेनी है, लेट सपोज आप जेई के लिए जा रहे हो, जेई देना है तो जेई के लिए कोचिंग लोगे, या आपको ट्यूशन जाना है, या आप स्कूल से ही अच्छे से पढ़ पा रहे हो, आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं है, या फिर आपको यूट्यूब से पढ़ना है, या फिर आपको कोई बैच परचेस करना है ऑनलाइन ही, क्योंकि ऑनलाइन ज्यादा सस्ते हैं एज कम्पेयर टू दी ऑफलाइन वंस। तो ये चीजें आपको ना पहले से ही डिसाइड करके रखनी है कि आपको एग्जैक्टली कहाँ से पढ़ना है। जैसे मैं अपनी प्रेफरेंस बताती हूँ, तो मैं स्कूल से पढ़ती थी, ठीक है, बिकॉज मेरे टीचर्स काफी अच्छे से पढ़ाते थे। एंड सेकंड वाज यूट्यूब, यूट्यूब से भी मैं पढ़ती थी, मैं वीडियोस डाउनलोड करके रख लेती थी एंड उसके बाद मैं पढ़ती रहती थी, ठीक है। ट्यूशंस में नहीं गई क्लास 12 में, बट अभी आई फील कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जरूरत है तो आपको जाना चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हो अच्छे से तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आप 1-2 महीने जा सकते हो ट्यूशन, उसके बाद आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि क्लास 11th तो हमारी वेस्ट हो चुकी है, तो हम क्या करें, क्या हम क्लास 12th में अच्छे से फोकस कर पाएंगे या फिर नहीं, और क्या ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लास 11th के हमें पढ़ लेने चाहिए थे, या आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास 12th में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लास 11th में थे और अब हमें वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में क्या करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं क्लास 11th के, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर क्लास 12th। वही जो टॉपिक्स हैं वो क्लास 12th में यूज होते हैं, उसके अलावा कोई टॉपिक यूज नहीं होता है। अगर आप जेई या नीट देने वाले हो तब तो आपको साथ के साथ मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी क्लास 11th, पूरी क्लास 12th आपको पढ़नी है। बट हाँ, अगर आप सिर्फ क्लास 12th के लिए स्पेसिफिकली पूछोगे तो कुछ ही ऐसे क्लास 11th के टॉपिक्स होते हैं जो कि आते हैं क्लास 12th में, तो आपको वो लिमिटेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। और क्या है वो टॉपिक्स, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख लेना, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम डिस्कस करते हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैथ्स के लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहती है, तो वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जो हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको डिसाइड करना है पहले तो वन शॉट्स देखने हैं या डिटेल लेक्चर्स। जैसे केमिस्ट्री के लिए वन शॉट्स आर इनफ, बट फिजिक्स के लिए आई विल से कि आपको डिटेल लेक्चर्स पर जाना चाहिए। डिटेल लेक्चर्स 3-4 घंटे के, 7 घंटे के जो लेक्चर्स हैं वो आपको देखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एनसीईआरटी है उसकी रीडिंग आपको करनी है।
एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हमें समझ में नहीं आती हैं, सो इन दैट केस आप रेफरेंस बुक्स को प्रेफर कर सकते हो। एक रेफरेंस बुक आप ले सकते हो फॉर ईच सब्जेक्ट। उसके बाद नोट्स आपको खुद के बनाने हैं, हैंड रिटन, खुद से लिखना है। पहले आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब आपको ये भी देखना है कि आप लेक्चर्स से पढ़ रहे हो, यानी कि यूट्यूब से पढ़ रहे हो या स्कूल से पढ़ रहे हो या जहां से भी पढ़ रहे हो, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका यही रहेगा कि आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और रेफरेंस बुक से देखने हैं वो टॉपिक्स, सो दैट वो टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सिमिलरली मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए ही वन शॉट वीडियोस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सारे लेक्चर्स ऑलरेडी ले रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाओ और लिंक्स पे क्लिक करो एंड सिंपली जो भी चैप्टर्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको करने हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं केमिस्ट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से इररेलेवेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं, जेई में आते हैं। जेई नीट के लिए आपको उनको प्रिपेयर करने की जरूरत है, बट हाँ बोर्ड एग्जाम्स में वो थोड़े से इररेलेवेंट हो जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्वेश्चन बैंक्स को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक्स में यू गेट ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके आते हैं। हमारे एमसीक्यूज हैं, सर्चन रीजन, केस बेस्ड, 2, 3, 5 मार्कर्स, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको 10 तो प्रैक्टिस करने ही हैं। दिस इज बेयर मिनिमम, आपको 10 प्रीवियस ईयर्स तो डेफिनेटली करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के लिए हम कौन सी बुक को प्रेफर करें, तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये ओसवाल पब्लिशर्स, ओसवाल गुरुकुल की बुक है लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स की। आपको इस बुक को अपने लिए परचेस डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल बुक में आपको सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे। जैसे ये वाली पीसीएम स्ट्रीम की है, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस के भी आपको प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो इंग्लिश के इतने सारे हमारे पास प्रीवियस ईयर्स हैं। यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली एंड सेट 1, सेट 2, सेट 3 जितने पेपर्स है ना सारे मेंशन्ड है, ठीक है। सिमिलरली देखो ये फिजिकल एजुकेशन के हैं, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स के इतने सारे प्रीवियस ईयर्स हैं, केमिस्ट्री के हैं, देन हमारे पास मैथ्स के इतने सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। तो इन प्रीवियस ईयर्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और इसी बुक में इनका सोल्यूशन भी गिवन है, तो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसका सिंपली सोल्यूशन देख लो, ठीक है। एंड अंदर से भी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन गिवन है, जैसे ये सेक्शन ए है, पहला क्वेश्चन है, आंसर तो गिवन है ही, इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मेंशन्ड है, दैट इज गिवन। सिमिलरली इंग्लिश का हमारे पास ये प्रीवियस ईयर है, आउटसाइड दिल्ली का ये वाला सेट है, सेट 1, सिमिलरली सेट 2 भी गिवन है, सेट 3 भी गिवन है, तो यहाँ पर सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस बुक को आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो, ये पीसीबी स्ट्रीम के लिए भी अवेलेबल है, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। इसकी बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, अभी रिलीज नहीं हुए हैं तो अभी नहीं करना है, जब आपका सिलेबस हो जाएगा, जब सैम्पल पेपर सीबीएसई रिलीज कर देंगे, तो उसके बाद ही आपको 5 to 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी प्रैक्टिस करने हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो आपको अगेन डिसाइड करना है कि वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं या फिर डिटेल लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए मैं वन शॉट ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वन शॉट से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के या क्वेश्चन बैंक के, वो आप फिर खुद से प्रैक्टिस करते हो। डिटेल में क्या होता है कि सारी एक्सरसाइज आपने बस देख के सॉल्व कर ली, खुद से आपने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, तो इसीलिए आप लोग मैथ्स के लिए वन शॉट्स को प्रेफर कर सकते हो। अगेन मैथ्स के भी वन शॉट्स मैंने डाल रखे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, जाके आप लोग चेकआउट कर लो। उसके बाद एनसीईआरटी के देखो मैंने अभी कहा सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि मिसलेनियस काफी डिफिकल्ट है तो छोड़ देते हैं, नहीं, मिसलेनियस से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आ भी रखे हैं, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं। जितने एग्जांपल्स हैं, जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी इनफ है या नहीं मैथ्स के लिए, तो नहीं, इट इज नॉट इनफ, बिकॉज यहाँ पर लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन हैं और यहाँ पर थोड़े इजी लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, बट बोर्ड एग्जाम में थोड़े बहुत डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आप चाहो तो आरडी शर्मा या एमएल अग्रवाल ले सकते हो। अभी तो इतना ज्यादा टाइम है नहीं कि हम आरडी और एमएल अग्रवाल सॉल्व करने बैठे, क्योंकि ये बुक्स जो हैं ये बहुत ही मोटी हैं एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली क्वेश्चन बैंक को परचेस कर सकते हो। तो क्वेश्चन बैंक में काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, अगेन मैंने बताया केस बेस्ड है, एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन है, तो इनको आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर्स, तो ये तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। एंड मैथ्स में आपको पता है प्रैक्टिस इज दी की, प्रैक्टिस इज रियली रिक्वायर्ड इन मैथ्स। आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 घंटा तो देना ही चाहिए मैथ्स में प्रैक्टिस को, ठीक है। उसके बाद देखो फिजिक्स में आपको पता है हमारे पास 2 बुक्स हैं, आप कौन सी बुक से स्टार्ट करो, तो फर्स्ट बुक से ही स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आप चाहो तो सेकंड बुक से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑप्टिक्स है और ऑप्टिक्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है, मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है, वो कुछ खास यूज नहीं होता है, तो आप चाहो तो सेकंड बुक से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इजी कौन सी है, तो मुझे तो पर्सनली सेकंड बुक ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्टिक्स है जो कि मुझे अच्छी लगती है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स है, तो वो मुझे अच्छी लगती है, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। बाकी आप लोग देख सकते हो आपको कौन सी बुक इजी लग रही है। फिर केमिस्ट्री, तो फर्स्ट बुक इसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री है, सेकंड बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनिक थोड़ी ज्यादा इजी होती है, बट हाँ यहाँ पर आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत होती है कि आपने अच्छे से रिएक्शंस की प्रैक्टिस करी है तो आपको ऑर्गेनिक इजी लगने लगेगी। तो यहाँ पर तो यार फर्स्ट बुक से ही स्टार्ट करना, और मैथ्स में फर्स्ट और सेकंड बुक यहाँ पर दोनों है, यहाँ पर फर्स्ट बुक से ही आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट बुक में डिफरेंशिएशन है, और जब तक आपको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, तो आपको फर्स्ट बुक से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स या सैम्पल पेपर्स या क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए हैं, तो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है, टेलीग्राम नेम है स्टडी वेयर हाउस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कई बार लिंक वर्क नहीं करती है, तो टेलीग्राम पर सिंपली स्टडी वेयर हाउस सर्च कर लेना, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन करो, एंड वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं उनको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो। So with this we end our today's video. I hope इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।